नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग। आप देख रहे हैं नारद वाणी। आज बिहार में बजट पेश किया गया। जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी और वित्त मंत्रालय भी उनके अधीन आता है, तो उन्होंने आज बजट पेश किया। उसमें 3,17 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इसमें वादा किया गया है कि 45 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा और इसमें जो बच्चों को मिलता था 1,000 रुपया क्रेडिट कार्ड का, वो मिलेगा अब 2,000 रुपया। हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। तो बजट में जो सपने दिखाए जाते हैं वो सपना सब दिखाया गया। और उसके बाद है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो बता ही दिए कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज 358 प्रखंड में, और 1,000 के बदले स्कॉलरशिप अब 2,000 मिलेगा सभी बच्चों को। उसके बाद है कि महिलाओं के लिए है कि पिंक बस चलेगी। पटना में महिलाओं के लिए जिम सेंटर खोला जाएगा शहरी महिलाओं के लिए, और पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। और पिंक बस जो होगी उसमें कर्मचारी जो होगी सो चालक भी महिला और कंडक्टर भी महिला, मतलब उसकी जो भी कर्मचारी होंगे सब महिला। और महिलाओं के लिए कहा गया है कि पंचायत में जीविका दीदी के अधीन हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप हर पंचायत में बनाया जाएगा। हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप, तो इसकी तो अब समाज में भी आवश्यकता है, क्योंकि शादी विवाह के समारोह के लिए तो अब किसी के पास, पहले तो संयुक्त परिवार में बड़ा बड़ा क्षेत्र रहता था, दरवाज़ा जिसको दूरा बोलते हैं, दरवाज़ा बोलते हैं गांव में, वो तो रहता नहीं है। इसकी तो आवश्यकता है, लेकिन धरातल पर जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के अधीन अब जीविका के अधीन किया है। तो देखिए, जीविका का कार्य तो कुछ सराहनीय होता है, अब उनके अंतर्गत होगी तो बहुत अच्छी है कन्या विवाह मंडप। और सबसे बड़ी बात की जो तेजस्वी जी जो हैं वो मांग कर रहे थे कि 2,500 रुपया जो उनका अथी घोषणा है कि जो मैं माई बहन सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2,500 रुपया प्रत्येक माह दूंगा। इस पर फ्री बीज के तरफ 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, तो फ्री बीज की तरफ तो नहीं गई है। सरकार का बजट जो इस बार लग रहा है तो फ्री बीज की तरफ नहीं गई है। जब बजट पेश कर लिए उसके बाद जो है सो नीतीश जी इनको गले लगा रहे थे वित्त मंत्री को, उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी उनको। और एक घटना और हुई सदन में ही कि इशारों में उनसे बात हुई, क्या बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी नीतीश कुमार की। तो इनका तो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है तो समझ में नहीं आता रहता है कि जब किसी को ज़्यादा गले लगाने लगते हैं तो इसका मतलब उससे दूर होने का भी कुछ लक्षण इनमें रहता है। अब आगे तो वही जाने, चाणक्य बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तो है ही 20 साल से तो हो, किसी सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री तो यही रहते हैं। तो बजट में और कुछ खास नहीं था, यही सब था कि जो सबसे हम लोग को अगर बिहारी होने के नाते पूछिए तो सबसे बड़ी बात की जो फ्री बीज का प्रचलन जो नहीं शुरू हुआ है ना, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बिहार में जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन लाएंगे कहाँ से, पैसा की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। बिहार ऐसे ही पिछड़ा हुआ राज्य है, ऐसे ही यहाँ सब चीज़ का अभाव है, पैसे का तो घोर अभाव है सरकार के पास। तो रुपया तो है नहीं, अगर देंगे तो कहीं ना कहीं से लोन लेके कर्ज लेके देंगे या कहीं से कटौती करेंगे विकास मद में। बजट में दिया गया है कि छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, उनका विकास होगा, ग्रीन कोड। हाँ, और एक और है कि किसानों के लिए कि हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। तो उसका भी देखना है, वो तो ज़रूरी है। कोल्ड स्टोरेज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसानों के लिए आलू की फसल, सब्जी की फसल, ये सब रखने की व्यवस्था नहीं है। 1 रुपये 2 रुपये गोभी हो जाता है, अंत में किसान ट्रैक्टर चला देता है उस पर।
वो तो इसलिए आप बताइए, दिल्ली में वो गोभी बिकेगा 50 रुपये केजी, और गांव में किसान के खेत में है तो 2 रुपये 1 रुपये हो जाता है। किसान मजबूरी में खेत में ट्रैक्टर चला देता है फसल पर, लेकिन गोभी बिकता नहीं है। बहुत सारे फसल है, सब्जी का खास कर ऐसा है। तो सब्जी वाले किसानों के लिए तो ये वरदान होगा अगर बने तो। बजट में अगर हवा, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हवाई बजट है, तो वैसा अगर हो जाए तो उसका तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हर प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज हो जाए तो किसानों के लिए तो वरदान से कम नहीं होगा ये। यही सब है जो मेन जो फोकस रहता था नीतीश जी का महिलाओं पर, उन पर जो है सो फोकस रहा इस बार भी कि जीविका दीदी के तहत विवाह मंडप चलाएंगे, ये सब करेंगे। तो बजट में यही कि बजट का इस बार रुपया का बढ़ गया है कि 3,17,00,000 रुपये का बजट बिहार में पेश हुआ है आज। ये भी एक इतिहास ही है। अब तो ये तो हर साल हर बार पिछले बार के तुलना में ज़्यादा हो जाता ही है। तो आंकड़ों के लिए तो रहता है, तो महंगाई पर कुछ नहीं है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस पर कोई हमको लगता है कि कोई घोषणा नहीं हुई है। और मेन था कि फ्री बीज तो मिली नहीं किसी को। तो इसी पर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से वाद विवाद सब हो रहा था। बीच में जो हम बताएं कि नीतीश जी में और नेता प्रतिपक्ष में भी दोनों तरफ से इशारा में मुस्कुराहट हुई चचा भतीजा में। और वो कितनी गहराई से मुस्कुराहट हुई दोनों को, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन बजट मिला जुला के ठीक है कि फ्री बीज नहीं मिला। बिहारी होने के नाते तो हम लोग बहुत खुश हैं, नहीं तो फ्री बीज का अगर बिहार में हो जाए तो श्रीलंका जैसी हालात हो जाएगी बिहार की। वैसे ही यहाँ पैसे का अभाव है, और ऊपर से फ्री बीज आप दीजिएगा तो कहाँ से दीजिएगा। क्योंकि नेताओं को तो घोषणा करना है, वो बताते तो सोर्स ऑफ इनकम तो बताते नहीं है कि लाएंगे पैसा कहाँ से। तो मिला जुला के बजट ठीक ही है। आप देखिए उस घोषणा जो हुई है वो धरातल पर लागू हो जाए तो अच्छा है। तो आज की नाराज़बानी यहीं पर समाप्त होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।